हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल करियर ऑप्शन। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि बोर्ड परीक्षा में कॉपी कैसे लिखा जाता है। अगर आप भी 10th क्लास में है या 12th क्लास में है, तो आप अगर सोच रहे हैं कि बोर्ड एग्जाम में कॉपी कैसे लिखेंगे, तो इस वीडियो में हम इसी टॉपिक्स पर बात करने वाले हैं। यह वीडियो आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग लगेगी। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर बने रहिए। वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, अक्सर आप लोगों स्टूडेंट से ये बात सुनने को मिलता है कि सर, हमने तो ज़्यादा पढ़ाई कर रखा था, फिर भी हमारा कम मार्क्स आया, और जो बच्चे कम पढ़ते हैं उसका ज़्यादा मार्क्स आया। ये कैसे होता है? जी दोस्तों, इसलिए होता है कि अगर एक छात्र दूसरे छात्र से कितना भी अधिक तेज बुद्धिमान क्यों ना हो, अगर उसके अंदर कॉपी लिखने का सही तरीका नहीं है, तो वह दूसरे छात्र के मुकाबले एवरेज मार्क्स ही ला पाएगा, जबकि वह अन्य छात्रों से तेज था। एग्जाम में सही से कॉपी लिखने पर अधिक मार्क्स मिलते हैं। और सवाल यह है कि बोर्ड परीक्षा में कॉपी कैसे लिखे। इसके लिए मैं आपको 10 फार्मूला दूंगा, जो काफ़ी प्रभावशाली है, जिसे आप फॉलो करके बोर्ड परीक्षा में कॉपी को बेहतर तरीके से लिख सकते हैं और अधिक मार्क्स ला सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक बने रहिए। चलिए, हम 10 फार्मूला आपको बता रहे हैं। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो दोस्तों लाइक कर दीजिए। चलिए, अब आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि बोर्ड एग्जाम में टॉप करने के 10 फार्मूला। नंबर फर्स्ट फार्मूला जो होता है वो लिखने के लिए दो से अधिक पेन साथ में रखे। होता क्या है, बोर्ड एग्जाम में जब आप जाते हैं एग्जाम हॉल में, किसी वजह से मान लीजिए आपका एक पेन खराब हो जाता है या बॉल उड़ जाता है, उस समय आप किसी दूसरे स्टूडेंट से पेन मांगते हैं तो आपको नहीं दिया जाएगा, क्योंकि वहाँ आपका कोई क्लासमेट स्टूडेंट नहीं होता है, सभी अलग अलग जगह से आए हुए रहते हैं। तो वो आपको ना जानता पहचानता है, वो अलग की बात है, और सभी अपने लिए ही एक्स्ट्रा पेन लेके आता है, आपके लिए नहीं लाएगा। तो इसलिए लिखने के लिए आपको दो से अधिक पेन का इस्तेमाल करना है, या दो से अधिक पेन आपको साथ में रखना है। नंबर टू का जो पॉइंट है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कि आपको नए पेन का प्रयोग करने से बचिए। दोस्तों, बहुत सारे स्टूडेंट का ऐसा होता है कि एग्जाम से पहले वो पढ़ते लिखते नहीं, या फिर एग्जाम के दिन ही जाते हैं न्यू पेन खरीद के चले जाते हैं। न्यू पेन से जो आप लिखिएगा ना, तो जल्दी जल्दी नहीं लिखाता है, फास्ट आप नहीं लिख पाइएगा, क्योंकि उसका बॉल चालू अच्छा से नहीं हो पाता है। कोशिश करें कि जो पेन आप एग्जाम में लेकर जाना चाहते हैं, उसे एक सप्ताह पहले खरीद के कम से कम उससे 5-7 पेन 10 पेज आराम से लिख ले, ताकि पेन अच्छी तरह से फास्ट रूप से चले। तो इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। अगला पॉइंट जो है वो है आपका क्वेश्चन पेपर को ढंग से पढ़े। बहुत सारे स्टूडेंट के मन में घबराहट होती है कि क्या होगा मेरा एग्जाम में, किसी तरह से हम एग्जाम दे पाएंगे, क्या है क्वेश्चन नहीं है। वो क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ के क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर दे देते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ के 3 का आंसर दे देते हैं। ऐसा भी होता है, या फिर क्वेश्चन में कुछ और लिखा हुआ है कि इनमें से कोई नहीं है, वो है में टिक लगा देते हैं। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है कि क्वेश्चन पेपर को अस्थिर से पढ़ना है, कोई भी हड़बड़ी गड़बड़ी आपको नहीं करना है। नेक्स्ट पॉइंट है कि आपको पेपर देखकर घबराना नहीं है। पेपर देखकर घबराना नहीं है। मान लीजिए कि बहुत सारे ऐसा टॉपिक्स है जो आप नहीं पढ़े होइएगा, या फिर कोई ऐसा क्वेश्चन आ गया जो आप नहीं पढ़े हैं, जो आपको सिलेबस से बाहर है, तो उस समय आपको घबराना नहीं है। उस क्वेश्चन को समझना है कि क्वेश्चन किस टॉपिक से, किस विषय से आपको पूछ रहा है, ये कौन सा चैप्टर का है। उस चैप्टर के बारे में जो भी आप जानते हैं, उस क्वेश्चन से रिलेटिव आंसर लिखिए, जरूर कुछ मार्क्स आ जाएगा। उस क्वेश्चन को छोड़ के आने से कोई फायदा नहीं है। कॉपी का प्रथम पेज सावधानी से भरें। कॉपी का जो पहला पेज होता है वो एग्जामिनर का जो होते हैं, ठीक है, कॉपी चेकर जो है उनके लिए बहुत ही मायने रखता है, इंप्रेशन का चीज होता है। अगर आपका पहला पेज ही कटा खुटा गंदा रहेगा या सुंदर राइटिंग नहीं रहेगा, तो अगले पेज उनका मूड उसी समय खराब हो जाएगा, और मार्क्स बिल्कुल कम आएगा। स्टूडेंट मतलब टीचर को नज़र में ये लग जाएंगे कि आप अच्छे स्टूडेंट नहीं हैं, आप अच्छे से कॉपी अपना नहीं कंप्लीट किए होइएगा, इसलिए मार्क्स काट लिया जाएगा। समझ रहे हैं, मार्क्स कम दिया जाएगा आपको। तो इस बात का भी ध्यान रखना है कि कॉपी का पहला पेज ही नहीं, सभी पेज को सजा कर लिखना है, लेकिन इस बात को खास ध्यान रखना है कि प्रथम पेज को सावधानी से भरना है। नेक्स्ट पॉइंट है कि व्याकरण पर विशेष ध्यान दे। खास करके लैंग्वेज वाले जो सब्जेक्ट होते हैं, जैसे हिंदी, इंग्लिश एंड संस्कृत, इस तीन सब्जेक्ट पर तो आपको विशेषकर इस पॉइंट पर ध्यान देना होगा कि व्याकरण पर। बहुत सारे स्टूडेंट हिंदी हो या इंग्लिश हो उसमें अच्छा से आप लिख के आते हैं, लेकिन व्याकरण जैसे पर जहाँ ए लगना चाहिए वहाँ एन लगा रहे हैं, या फिर जहाँ पूर्ण विराम होना चाहिए वहाँ अल्प विराम दे रहे हैं।
फुल स्टॉप लिख दे रहे हैं तो उस जगह पर आपका नंबर काटा जा सकता है, क्योंकि व्याकरण हिंदी लैंग्वेज वाले जितने भी टीचर होते हैं वो पहले आपका व्याकरण देखा जाता है। या फिर उस सब, अगर मान लीजिए कि उसमें 100 मार्क्स का क्वेश्चन है तो उसमें से आपका 50% मार्क्स से 60% मार्क्स व्याकरण से ही दिया जाता है। इसलिए आपको विशेषकर व्याकरण वाले विषय पर व्याकरण पर ध्यान दे। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो पॉइंट है कॉपी पर केवल प्रश्न संख्या ही लिखे। बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो क्वेश्चन नंबर के साथ उस क्वेश्चन को रिपीट करते हैं, उसको मतलब कि आंसर शीट पर उतारते हैं। ये बिल्कुल ही गलत है। आपको क्वेश्चन नंबर डालकर उसका आंसर लिख देना है। कोई जरूर नहीं है कि पूरा का पूरा क्वेश्चन उतारना फिर उसका आंसर उतारना। इससे आपका कम से कम पूरे एग्जाम टाइम में 20 मिनट का बचत होगा। मान लीजिए आप 20 क्वेश्चन अगर उतार रहे हैं तो 20 मिनट आपको लग रहा है, वो 20 मिनट आप किसी क्वेश्चन का आंसर सोचकर लिख डालिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जितना जरूरत हो उतना ही लिखे। जो क्वेश्चन जितना पूछ रहा है, लघु उत्तरीय है, दीर्घ उत्तरीय है, शॉर्ट टाइप का क्वेश्चन है, लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन है, जिसमें जितना मार्क्स का है और जितना पूछ रहा है उतनी ही बातें आपको क्वेश्चन का आंसर में लिखना है। दोस्तों, अगर आपको ये सभी पॉइंट अच्छा लग रहा होगा तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत मेहनत से वीडियो आपके लिए बनाते हैं, बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं, और जब आपका लाइक, एक लाइक बनता है ना, तो बहुत अच्छा लगता है। इस तरह से आप लाइक का बटन दबाते चलिए और पॉइंट सीखते चलिए। और कोई भी मन में डाउट आ रहा है बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड तो जरूर कमेंट कीजिए, हम उस पर वीडियो बनाकर आपको जरूर सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट जो है कि जो प्रश्न आता है उसे पहले हल करें। इस पॉइंट में भी बहुत ही बड़ा मायने की बात है। क्या ये मायने की बात है कि बहुत सारे ऐसे दोस्त होते हैं, स्टूडेंट होते हैं, जिनको जो प्रश्न आ रहा है उनको ये सोचते हैं कि ये प्रश्न तो बाद में बना लेंगे, आ ही रहा है, पहले जो नहीं आ रहा है उसको सॉल्व कर ले। बिल्कुल गलत। पहले जो आ रहा है उसको आप पहले बनाएं। इससे क्या होगा, जो नहीं आ रहा है, शायद अगर उस क्वेश्चन में आप सोच रहे हैं कि 5 मिनट में ये क्वेश्चन हम सोच के लिख लेंगे, अगर वो क्वेश्चन को सोचते सोचते आपको 15 मिनट लग गया, और सपोज लास्ट टाइम है, 15 मिनट ही बचा हुआ है लास्ट में आपका, उस समय जो क्वेश्चन आता रहेगा वो क्वेश्चन आपका छूट जाएगा। और साथ में जो क्वेश्चन आप सोच रहे थे अगर वो भी गलत हो गया तो आप कहीं का भी ना रहिए, ना इधर मिलेगा मार्क्स ना उधर मिलेगा। इसलिए पहले जो क्वेश्चन आपको आ रहा है, जिसका आंसर आ रहा है, उसका पहले सॉल्व कर लीजिए, बाकी का समय आप उसमें लगाइए जो नहीं आ रहा है। उत्तर इधर उधर ना लिखे। ये कहने की बात नहीं है, आप लोग खुद समझदार होइएगा कि उत्तर को इधर उधर नहीं लिखने का कहने का मतलब, अगर क्वेश्चन नंबर 1 आ रहा है फिर क्वेश्चन 2 आ रहा है तो चलिए क्वेश्चन 1 2 सीरीज से बना ही ले। ठीक है, ये नहीं है क्वेश्चन को 1 बाद 6 पर छलांग लगाना। अगर हाँ, अगर बीच का क्वेश्चन बिल्कुल नहीं आ रहा है तो छोड़ देते हैं, उसके बाद में देखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा बात ये भी होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट का होता है कि पेज नंबर 1 में लिखा, पेज नंबर 2 छोड़ दिया, उसको ध्यान नहीं रहेगा, पेज नंबर 3 में लिख दिया, फिर लिखेगा कि पेज नंबर 1 का शेष आंसर पेज नंबर 3 में। ये सभी बिल्कुल गलत तरीका है। बोर्ड एग्जाम में आप बैठे रहिएगा, कोई की टेस्ट एग्जाम में नहीं रहिएगा। ठीक है, इसलिए इस सब की चीज की तैयारी अभी से ही करके जाएं। अगला पॉइंट जो है आपका कि सभी प्रश्नों का उत्तर लिखने की कोशिश करें। जी दोस्तों, ये मायने रखता है और इसमें आपको बहुत अच्छा मार्क्स भी आ सकता है। होता क्या है कि बहुत सारे स्टूडेंट को लगता है कि इस 10 क्वेश्चन में हमने तो 10 क्वेश्चन में तो हमने 8 क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर दिया, 2 ही क्वेश्चन तो छूट रहा है। क्यों छूट रहा है? उस क्वेश्चन को नहीं छोड़ना चाहिए। उस 2 क्वेश्चन को, उस क्वेश्चन का मायने समझिए कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, और उसमें उसके बारे में अगर थोड़ा सा भी जानते हैं ना, 2 लाइन जानते हैं ना, 2 लाइन लिख दीजिए। शायद अगर उसका क्वेश्चन का 50% भी आप आंसर लिख रहे हैं, अगर 50% मार्क्स मिल रहा है, सपोज डायरेक्ट अगर 2 नंबर की वजह से आप अगर सेकंड कर जाएंगे तो कैसा मन करेगा दोस्तों। अगर वो बना के लाइएगा, अगर शायद 2 नंबर की वजह से आप पास कर रहे हैं फर्स्ट डिवीजन से, तो इसलिए प्रश्नों का उत्तर, पूरा सभी प्रश्नों का उत्तर लिखने की कोशिश करें। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि उत्तरों के बीच लाइन गैप अवश्य करें। मतलब कि जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर खत्म होता है, क्वेश्चन नंबर 2 उसके ठीक नीचे वाले लाइन से मत लिखे, कम से कम 2 लाइन उनको छोड़कर नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर लिखने की कोशिश करें। नेक्स्ट पॉइंट है, अगला पॉइंट है कि महत्वपूर्ण शब्दों को अंडरलाइन करें। ये आपको समय रहने के बाद हमने बोल रहा है, पॉइंट में मैंने नोट कर लिया, लेकिन ये समय रहने के बाद आपको किस तरह से लग रहा है। अगर सही में आपको सब आता है लाइन से, आप
अंडरलाइन करते चले जाइए, उसको बनाते चले जाइए। नहीं, अगर समय नहीं है आपको तो कोई ज़रूरी नहीं है अंडरलाइन करने का, इस तरह से आप बना सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट को होता है कि 2-2 पेन लेके जाएँगे, एक लाल, एक ब्लू, एक काला। बिल्कुल भाई, आप सजाने के लिए नहीं बैठे, आपकी शादी नहीं हो रही है, आप बोर्ड एग्ज़ाम की कॉपी लिख रहे हैं, ज़रूरी नहीं है आप 3 पेन से लिखें, 1 पेन से भी लिखें, सुंदर राइटिंग लिखें। नेक्स्ट पॉइंट है आपको कि कॉपी में लेफ्ट साइड मार्जिन अवश्य जिसको बोलते हैं कि चौथाई छोड़ना जिसको बोलते हैं हिंदी में मार्जिन, एक साइड से जो आप 2 इंच का करीब छोड़ते हैं, 2 इंच का इस तरह से लाइन खींचते हैं, वो लाइन ज़रूर खींचे। उससे क्या होगा कि आपका पहला नंबर कॉपी जो लिखने में कॉपी ज़्यादा भरेगा, दूसरा नंबर राइटिंग और कॉपी दिखने में भी सुंदर लगेगा। नेक्स्ट पॉइंट है अतिरिक्त कॉपियों पर रोल नंबर जरूर लिखें। जो भी मान लीजिए कि 8 पेज का आपको मिला पेज, अब आप अलग से ले रहे हैं, एक्स्ट्रा पेज ले रहे हैं, 8 पेज का कॉपी है, मान लीजिए कि 2 पेज आ रहा आपको लग रहा है, तो उस 2 पेज पे आप अपना रोल नंबर, रोल कोड और रजिस्ट्रेशन नंबर जो होगा उसको अवश्य उतार दें। इससे क्या होगा कि आपका कॉपी जो होगा वो इधर उधर भटकेगा नहीं, अगर इधर उधर भटक भी गया तो उसको आपको सही मार्क्स मिल जाएगा, सही जगह पे फिर चेकिंग हो जाएगा। इस तरह से आप बिना रोल नंबर रोल कोड के कोई भगवान थोड़ी ना, अगर मान लीजिए किसी से छूट गया किसी टीचर से, तो वो आपका मेहनत पानी में मिल जाएगा। और अगला पॉइंट है कि आवश्यक चित्रों को जरूर बनाएं। जैसे बायोलॉजी हो गया, मैथ हो गया, जहाँ पर आपको पिक्चर बनाना है, ड्राइंग बनाना है, वहाँ पर जरूर बनाइए। एसएसटी में मैप बनाने के लिए दे देता है, तो इस तरह से आपको ड्राइंग जरूर बनाना है, चित्र जरूर बनाना, नहीं बनाइएगा ना तो नंबर कट जाएगा। तो जहाँ पर ड्राइंग की जरूरत है कि सेंसर में चित्र के द्वारा समझाना है या चित्र बनाना बहुत जरूरी है, तो वहाँ पर चित्र बनाकर उसको समझा दीजिए, उससे आपको नंबर अच्छा मिलेगा। पेपर शांति से लिखिए, पेपर लिखने समय कोई धड़फड़ी नहीं है कि हमको इतना बच गया, इतना अब जाना है, अब ये करना वो करना, बाहरी किसी भी तरीका का आपका टेंशन है वो सब भूल जाइए। सिर्फ इतना ही ध्यान रखिए कि हमें फर्स्ट डिवीजन लाना है, हमें टॉप करना है एग्जाम में, और हमें 400 प्लस या 500 प्लस जो मार्क्स आपको लाना है, इस बात को हमेशा टारगेट रखिए, हम बहुत अच्छा मार्क्स लाना है। उम्मीद करते हैं कि वीडियो काफी पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और हमारे चैनल पर बढ़िया चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं एक नए वीडियो में, कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, और आपको क्या बोर्ड रिलेटिव क्वेश्चन से जुड़े मन में क्वेश्चन आ रहा है, मैं उसी तरह का वीडियो लेकर आते रहता हूँ जो आप चाहते हैं। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।